So today we will discuss about Git. सबसे पहले हमें ये जानना है कि Git क्या है और why we need to learn this. If you are looking a job in software field, then you should know about Git. आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में आईटी कंपनी में अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके रिज्यूमे में गिट की स्किल ज़रूरी है. हेलो अंजलि. तो आज हम इस गिट के बारे में सीखेंगे. So what is Git? Git is the world's most popular version control system. ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम. वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि हम जो भी डेटा या जो हमारी जो कोड फाइल है उसको एक रिपोजिटरी में सेव करता जाता है. जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट राइट किया, उसमें अपडेट कर, डे बाई डे हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि हमने जो 5 डेज बिफोर जो टाइप किया था वो हमें बैक वही उसी पर वर्क करना है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट डॉक्यूमेंट, बट बाय यूजिंग ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम वी कैन इजीली मैनेज. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारी फुल हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है कि हमने डे बाई डे हमने क्या क्या उस डॉक्यूमेंट में अपडेट किया है. तो गिट इज नथिंग, इट्स ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम. So version control system is a software that helps manage the changes done to a certain code over time. तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि हमने जो 2 डेज बिफोर जो वर्क किया था वो हमारा वर्क बेटर था. तो उसको बैक करने के लिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं कि हमने 5 डेज बिफोर क्या वर्क किया था. तो गिट की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो गिट इज ए टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट मेक्स इट इजियर to track changes to files. For example, when you edit a file, Git can help you determine exactly what changed, who changed it and why. मीन्स गिट क्या करता है, हमारी फुल हिस्ट्री को मेंटेन करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हम डे बाई डे कर रहे हैं. और हु चेंज मतलब एक ही डॉक्यूमेंट पर अगर दो लोग वर्क कर रहे हैं, अगर वी आर वर्किंग एज ए टीम, तो किसने चेंजेस किया है और किस टाइम पर चेंज किया है. तो गिट इज नथिंग, इट्स ए टूल जिसको कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं और उसको रिवर्ट कर सकते हैं. अगर हमें कोई चेंजेस, पहले के चेंजेस को फिर से अपने डॉक्यूमेंट में करना है तो हम उसको इजीली वी कैन रिवर्ट.
तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या काम करता है, वो हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करता है। हम किस डे में क्या वर्क कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री को मेंटेन करेगा। और वर्क टुगेदर का मीन्स है कि अगर हम किसी टीम में वर्क कर रहे हैं तो हम इजीली हम दूसरों के अपडेट को अपने अपडेट के साथ मर्ज करा सकते हैं। कि अगर सपोज हम किसी बुक राइट का काम करते हैं, हम कोई बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट है हमारा, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। उस टीम में टू पीपल्स हैं, ए एंड बी। तो जो ए पर्सन है उसने बुक का फर्स्ट चैप्टर राइट कर लिया। ठीक है, अब उसने राइट करने के बाद वी को मेल करके सेंड कर दिया कि ये मैंने फर्स्ट चैप्टर राइट कर लिया है, आप इसको देखो और इसमें जो भी कुछ एडिट करना है आप इसमें एडिट कर दो और सेकंड चैप्टर पे वर्क स्टार्ट कर दो। अब हमारा काम वहां पर स्टॉप हो जाएगा। अगर हम आगे उस फर्स्ट चैप्टर में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम तब तक नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक हमारा हमको रेस्पॉन्स ना मिल जाए बी से कि उसमें क्या एडिट है या फिर क्या रिमूव करना है, तो हमारा वर्क यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। इसके बाद अगर कुछ टाइम बाद उसका रेस्पॉन्स आ जाता है और हमने यहाँ साइड बाय साइड अपना कुछ और काम भी फर्स्ट चैप्टर में और एडिट कर दिया है, तो उसके बाद उसके चेंजेस को अपने चेंजेस में मर्ज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि मैन्युअली हमें चेक करना पड़ेगा कि उसने कहाँ कहाँ पे चेंज किया है। लेकिन बाय यूजिंग गिट इट्स वेरी इजी, क्योंकि गिट के थ्रू हम इजीली हम दोनों डॉक्यूमेंट्स में, ए के डॉक्यूमेंट और वी के डॉक्यूमेंट्स में इजीली चेंजेस को देख सकते हैं और उनको आपस में मर्ज करा सकते हैं। तो इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो करता है हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करता है, और अगर हम एक टीम में वर्क कर रहे हैं तो उसको बहुत इजी बना देता है। तो गिट इज नथिंग, इट्स ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरे डॉक्यूमेंट्स वर्क को की हिस्ट्री को मेंटेन करता है। गिट और गिटहब, नो, बोथ आर डिफरेंट। गिट इज डिफरेंट एंड गिटहब इज डिफरेंट। गिटहब क्या करता है, गिटहब इंटरनली गिट को यूज करता है। गिटहब एक गिटहब एक तरह से एक वेबसाइट है जहां अपने प्रोजेक्ट को हम अपलोड कराते हैं। फुल प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को हम वहाँ पे अपलोड कराते हैं, वहाँ पे हम सोर्स कोड के चेंजेस को देखते हैं। तो गिट हब इंटरनली यूजिंग गिट, बट गिटहब एंड गिट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो हमने गिट गिट इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे डॉक्यूमेंट के वर्जन एज ए वर्जन उस पूरी हिस्ट्री को मेंटेन करेगा कि हमने टुडे जो वर्क किया वर्जन वन, डे आफ्टर हमने जो वर्क किया उसको वर्जन टू, वर्जन थ्री, वर्जन फोर। तो जब भी हमें अपना 3 डेज बिफोर देखना है तो हम उस वर्जन पे हम अपने चले जाएंगे और उस वर्जन को हम अपना रिवर्ट करा सकते हैं, अपने लेटेस्ट कोड के साथ मर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के वर्जन्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं।
ये हमारी कोड फाइल है, हमने कोई भी वर्क किया, जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें हमने कुछ वर्क करा, इस वर्क को हमने रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्या होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस। तो रिपोजिटरी कंटेन्स फाइल्स, हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज्ड बाय गिट। तो इस रिपोजिटरी में हम अपनी फाइल्स को सेव कराते हैं, और ये सारी फाइल्स जो हो जाती है हमारी, इसकी फुल हिस्ट्री यहाँ पर मेंटेन रहती है कि हमने किस डेट में, किस टाइम में हम अपना डेटा को सेव किया। तो जब भी हमें अपने चेंजेस को देखना है तो हम इस रिपोजिटरी में हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, व्हाट चेंज्ड, हु चेंज्ड इट एंड व्हाई। तो अगर हम सिंपल सपोज हम अगर अकेले वर्क कर रहे हैं तो इजीली वी कैन मैनेज अवर वर्क, हम अपने ही कंप्यूटर में उस फाइल को सेव करते रहेंगे कि हमने आज आज इस डेट में ये वाला वर्क किया, सेकंड डेट में ये वर्क किया, और हम वर्जन वाइज फोल्डर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आज के वर्क और अपने 3 डेज बिफोर के वर्क को मर्ज कराना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैन्युअली चेक करना होगा कि हमने कहाँ कहाँ पे चेंजेस करे हैं, और मैन्युअली वहां से हमें कॉपी पेस्ट कट पेस्ट हमें करना होगा। तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन अगर हम यही वर्क गिट के थ्रू करें, गिट टूल के थ्रू करें, तो गिट टूल क्या करेगा, हमारे दोनों फाइल्स को का कंपैरिजन को शो कराएगा, और उस कंपैरिजन में हम इजीली वी कैन मर्ज दोनों में जो जो चेंजेस हैं हमें इजीली हम देख सकते हैं उसको, और उनको मर्ज करा सकते हैं। तो गिट इज वेरी यूजफुल टूल, और स्पेशली इफ वी आर वर्किंग इन ए टीम। अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो A B C D जितने भी पीपल्स हैं वो अपने जो भी चेंजेस कर रहे हैं उनको हम गिट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और एक दूसरे के चेंजेस को इजीली मर्ज करा सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इस गिट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, आपके रिज्यूमे में ये स्किल ज़रूरी है कि आपको गिट की नॉलेज हो कि हाउ इट्स वर्क। तो गिट ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी जो हमारे फोल्डर में सेव है, और इसको जब हम गिट की रिपोजिटरी में सेव कराएंगे तो यहाँ पर ये हमारी वर्जन 1 एंड नेक्स्ट वर्जन 2 वर्जन 3 इस तरह से एज ए वर्जन सेव होती जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स के वर्जन को मेंटेन करते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल रहता है कि हमें किस तरीके से उसको मैनेज करना है, अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं इजीली V1 एंड V2 में हम इजीली उन दोनों के चेंजेस को देख सकते हैं, आपस में उनको मर्ज करा सकते हैं। और रिपोजिटरी क्या होती है, रिपोजिटरी हमारी एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस होता है जहां पर हम अपनी फाइल्स को सेव करा सकते हैं, जस्ट लाइक फोल्डर जहां हम अपनी सारी फाइल्स को हम सेव कराते हैं, इसी तरह से रिपोजिटरी जिसमें हम हमारे एक डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस को वर्जन वाइज वर्जन सेव करते जाते हैं, और इजीली we can see the changes and easily we can merge। तो git is a tool जिसको कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराते हैं, और उस टूल के थ्रू हम जिस भी डॉक्यूमेंट्स पर वर्क कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं।
सो अगर हम बोलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब के लिए गिट की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, व्हाई शुड वी लर्न गिट एंड व्हाट डज गिट डू। तो जैसे कि अभी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें इन दोनों के ही आंसर हैं कि व्हाई शुड वी लर्न गिट। क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में वर्क करते हैं तो आप एक टीम के अंडर में वर्क करेंगे, और अगर आप एक टीम में वर्क करते हैं तो उसमें अगर आप फाइल्स को राइट करें, फुल जो कोड राइट कर रहे हैं, तो हाफ वर्क आप कर रहे हैं, हाफ वर्क दूसरा मेंबर कर रहा है। तो उसमें अगर आप एक दूसरे के चेंजेस को मर्ज कराना चाहते हैं तो वो इट्स इजी बाय यूजिंग गिट। हेलो मल्टी थिंग्स। सो व्हाट डज गिट डू? It's just maintain our document, our project files. तो अगर आप अकेले कई सारी फाइल्स पे वर्क कर रहे हैं तो उनको मेंटेन करना, उसमें क्या क्या चेंजेस है उसको मेंटेन करना, इट्स वेरी इजी। बट इफ यू आर वर्किंग इन ए टीम, तो विदाउट गिट या विदाउट एनी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इट्स वेरी टफ टू मैनेज। if you manually do this work, it's very tough। मैनुअली आप एक दूसरे के चेंजेस को देखें, उसको रिवर्ट करें, उस चेंजेस को अपडेट करें, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड बाय यूजिंग गिट इट्स वेरी इजी। इजीली आप उस गिट में फाइल्स को पुल एंड पुश करा सकते हैं। इस फुल कमांड के बारे में हम इसमें करेंगे, किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, किस तरह की इसकी कमांड होगी, किस तरह से फुल टीम के साथ हम बाय यूजिंग गिट वर्क कर सकते हैं, या फिर हम अकेले भी अपना किसी डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं तो बाय यूजिंग गिट किस तरीके से हम इजीली उस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम उस डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। इन सबको हम इस फुल कोर्स में देखेंगे। तो गिट की जो सिंपल डेफिनेशन है, अगर हम गिट्स व्हाट इज गिट? गिट हेल्प्स अस मैनेज आवर प्रोजेक्ट्स फाइल्स, नथिंग एल्स। तो गिट हमारा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो टू टाइप्स होते हैं। एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जस्ट लाइक टीम फाउंडेशन सर्वर। इसमें भी हम एज ए टीम हम इस फाइल्स में चेकिंग चेकआउट करते हैं, उस फाइल्स को हम अपडेट एक दूसरे के चेंजेस को देख सकते हैं। और जो गिट है वो हमारा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का।
तो हम पहले देखते हैं कि सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हम किसी टीम में वर्क कर रहे हैं तो हमारा एक सेंट्रल पोजीशन पे हमारा सोर्स कोड फाइल्स सेव होती हैं, जिसके स्नैपशॉट को हम अपनी लोकल मशीन में लेते हैं, वर्क करते हैं और उसी में चेकिंग चेकआउट हम सेंट्रलाइज पोजीशन पर डेटाबेस में करते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज हमारी सेंट्रल नेटवर्क ऑफलाइन हो जाता है, मीन्स ये जो सेंट्रल लोकेशन पे जो हमारा डेटाबेस है वो ऑफलाइन हो जाता है, तो हमारे पास उस लेटेस्ट कोड का कोई स्नैपशॉट नहीं रहेगा और हम एक दूसरे के चेंजेस को अपडेट नहीं कर सकते जब तक कि वो ऑनलाइन ना हो जाए। ठीक, अगर हमारा सेंट्रल डेटाबेस ऑफलाइन है तो हमारा वर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन बात करें हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, तो उसमें हमारा जो कोड रहता है, सोर्स कोड होता है, वो हमारे लोकल मशीन पर इंस्टॉल रहता है। जस्ट लाइक गिट के थ्रू हम उस सोर्स कोड को अपने लोकल मशीन पर इंस्टॉल रखते हैं। तो अगर हमारा सेंट्रल डेटाबेस ऑफलाइन भी हो जाता है तब भी हम गिट के थ्रू उसको इजीली एक दूसरे के चेंजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दैट्स व्हाई गिट इज more popular than other version control system like TFS, Team Foundation Server.
So what is the use of Git? It's useful for coordinating work among multiple people on a project and for tracking progress over time while saving checkpoints. तो चेक पॉइंट्स होते हैं वो हमारे गिट में, जब हम फाइल्स को सेव करते हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम चेक पॉइंट्स के थ्रू हम एक दूसरे के चेंजेस को टाइम टू टाइम देखते हैं, और जो हमारा फुल प्रोजेक्ट होता है उसकी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम मेंटेन कर सकते हैं। तो इफ़ वी आर वर्किंग विद मल्टीपल पीपल्स, अगर हमारी काफ़ी बड़ी टीम है उसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो बाई यूजिंग गिट वी कैन ईजिली मेंटेन आवर वर्क। तो गिट की स्मॉल डेफिनेशन हुई, वी कैन मैनेज आवर प्रोजेक्ट फाइल बाई यूजिंग गिट। तो गिट इज नथिंग, इट्स a tool which we can easily install in our system, and Git is a version control system. And what is version control system? By using version control system we can manage our document history, our update, and we can easily merge code। अब इसको हम एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि गिट किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल लेते हैं विदाउट गिट। सपोज वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमें 2 टास्क मिले हुए हैं। जस्ट लाइक हमने कोई वेबसाइट हम कोई डिज़ाइन करने हैं, उसमें हमारा हेडर एंड फुटर है, हमें उन दोनों को अपडेट करना है। तो टास्क 1 में हम हेडर अपडेट करेंगे और टास्क 2 है हमारा, हमें उसके फुटर को अपडेट करना है। अब हमने दोनों पे वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो टास्क 1 एंड टास्क 2 बोथ आर इन वर्किंग पोजीशन। ठीक, अब कुछ टाइम बाद अगर सपोज हमारा जो टास्क 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टास्क 2 हमारा स्टिल इन वर्किंग पोजीशन पे है, हम अभी भी उसी में उस पर वर्क कर रहे हैं। तब क्या हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव साइट के साथ मर्ज करा सकते हैं, मीन्स उसको अब लाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो अभी हाफ टास्क है वो पेंडिंग है, जो कि हमारे वर्क को ब्रेक कराएगा। तो अगर विदाउट गेट हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं 2 टास्क पे सेम टाइम में, सपोज हाफ टीम हमारी वर्क टास्क 1 पे वर्क कर रही है और हाफ टीम हमारी टास्क 2 पे वर्क कर रही है, और हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया, टास्क 2 हमारा अभी भी वर्किंग पोजीशन पे है, तो हमको तब तक वेट करना होगा जब तक कि हमारा टास्क 2 कंप्लीट ना हो जाए, देन वी कैन नॉट गो लाइव। अब इसी सिचुएशन को अगर हम गिट के थ्रू समझिए कि अगर हम गिट में वर्क करेंगे किसी प्रोजेक्ट पे तो किस तरीके से करेंगे। तो गिट में क्या होता है, गिट में हम ब्रांचेस बनाते हैं, ब्रांचेस को डिटेल में हम
बाद में समझेंगे। अभी ब्रांचेस का मतलब है कि हम उस टास्क को डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं, एक तरह से अलग अलग उनके सेपरेशन कर देते हैं, और उन पे जो वर्क है वो टोटली सेपरेट रहता है एक दूसरे दूसरी ब्रांच से, मतलब एक ब्रांच का इम्पैक्ट हमारी दूसरी ब्रांच पर नहीं आएगा। विदाउट गिट जो हमने वर्क किया था वो एक साथ हमने दोनों टास्क को किया, अगर हमारा एक कोड ब्रेक होगा तो हमारा वो इम्पैक्ट दूसरे हेडर में, अगर हमारा कुछ ब्रेक होता है वो फुटर में भी ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ जो हम गिट के थ्रू जब वर्क कराते हैं तो हम ब्रांचेस के थ्रू हम अपने टास्क वन और टास्क टू को ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे। V1 में हमने टास्क वन, V2 हमारा टास्क टू सेपरेटली वर्क करता रहेगा। अब B1 में हमारा टास्क वन है और कुछ टाइम बाद हमारा टास्क वन कंप्लीट हो गया, और टास्क टू जो है हमारा अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इसमें सिचुएशन में हम क्या करेंगे, V1 ब्रांच को हम लाइव कर देंगे, क्योंकि जो हमारा V2 वर्क है वो बिल्कुल ही सेपरेट वर्क चल रहा है और V1 हमारा सेपरेट है। तो हम V1 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा या हमारा V2 जैसे ही कंप्लीट होगा हम उसको लाइव कर देंगे। और जब हमारा अदर टास्क V2 कंप्लीट होगा, या V1 पहले कंप्लीट हुआ V2 बाद में कंप्लीट हुआ, या V2 हमने अभी कंप्लीट किया है V1 बाद में, जो भी हमारा बाद में कंप्लीट होगा उसको हम इजीली मर्ज करा देंगे। तो गिट के थ्रू हम अपने टास्क को, अब कई प्रोजेक्ट में कई सारे टास्क हैं, उन सब टास्क को हम क्या करेंगे, ब्रांच में डिवाइड कर देंगे, और एक साथ सभी टास्क में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भी टास्क का इम्पैक्ट हमारे दूसरे टास्क पे नहीं पड़ेगा। इस अगर हमारा जो भी टास्क हमारा कंप्लीट होता जाएगा हम उसको लाइव में अपडेट कराते जाएंगे। सो गिट का जो मेन यूज होता है वो, अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या बड़ी टीम में वर्क कर रहे हैं, तो कैसे हम उस सारे वर्क को मैनेज करें। एक मैनेजर का जो वर्क होता है वो हम एज ए गिट के थ्रू करते हैं, कि सब फाइल्स को, सारे फुल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को हम मेंटेन कैसे करेंगे। So why Git is so popular this time, and why you should learn about Git if you are looking job in a software field. So it's a free open source. Easily you can install this in your system. It's totally free. It's super fast. History. It's maintain our document history. All changes. Collaboration means we can work together. We can work with a big team. Features. ब्रांचेस, हम इसमें क्या करते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, हर टास्क की जो भी हमारे टास्क हैं उनको हम ब्रांचों में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से एक ट्री है, ट्री में ब्रांचेस होती हैं, इसी तरीके से हम अपना जो ट्री है, हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हम ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी ब्रांच हमारी कंप्लीट होती जाती है उसको हम मेन ट्री के साथ मर्ज कराते जाते हैं। एक्टिव कम्युनिटी मीन्स इट्स इसके काफी सारे आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो इजीली यू कैन लर्न। तो इट्स वेरी इजी। So what is Git? Git is a tool we install on our computer. Git is a version control system. So हमने यहाँ ये तो जान लिया कि what is Git, और
गिट क्या है और ये हाउ इट्स वर्क, कि ये कैसे वर्क करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम अब इसको इंस्टॉल कैसे करें, हाउ टू गेट गिट। So this is the link from where you can download it. डिपेंड ऑन योर सिस्टम, मैक, विंडोज, लाइनेक्स, उसके बेस पर आप इसको इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं अपने सिस्टम में। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा गिट इन एक्शन।